Good morning, students. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. As you know, our history's first chapter, nationalism is in Europe, is completed. Today we discuss about the MCQs, fill-ups and match of the following of this chapter. So its visualization is clear. Screen दिखाई दे रही है सभी को? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So the first MCQ is जैकोबियन क्लब वॉज. क्या थे जैकोबियन क्लब? स्पोर्ट्स यूनिट्स थी, एंटरटेनमेंट्स यूनिट्स थी, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, या आइदर दे आर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. Political groups. Definitely Jacobian clubs are the political groups which are formed by किनके द्वारा बनाए गए थे? Jacobian club किसके द्वारा बनाए गए थे? Revolutionaries. They just started by the revolutionaries. Okay. The next one is Napoleonic Code was introduced in France in 1802, 1803, 1804 and 1805. 1804. Very good. It is started by 1804. This code is also known as Civil Code of 1804. The next one is Zolavians was a dash. Political group थे वो, social workers के group थे, either they are custom unions or terrorist groups. Zolavian, they are कस्टम यूनियंस थी वो, ठीक है. दे आर ट्रेड यूनियंस. कस्टम यूनियंस और ट्रेड यूनियंस से जिन्हें जोलिवियंस के नाम से जाना जाता था. द नेक्स्ट वन इज ट्रीटी ऑफ वियना टुक प्लेस इन. वियना की ट्रीटी कब हुई थी? 1813 में, 1815 में, 1817 में और 1820 में. 1815. 1815 is the right answer. The next is Mazzini founded a society that is known as Young Italy. Where is founded? Paris, Bern, Genoa और लंदन. कहाँ पे उन्होंने? Bern. Very good. The right answer is B, Bern. Now July Revolution occurred in. जो जुलाई रेवोल्यूशन हुई थी वो किस सन में हुई थी? 1825 में, 1832 में, 1828 में और 1830 में. 1830 क्योंकि आपका जो रेवोल्यूशनरी पीरियड है और या आपकी जितनी भी रेवोल्यूशनरीज हुई हैं वो 1830 टू 1848 के बीच में पाई गई हैं. सिलेसिया रिवोल्ट इज रिलेटेड टू. जो सिलेसिया रिवोल्ट हुई थी वो किससे रिलेटेड थी? वीवर्स से, फार्मर्स से, फैक्ट्री वर्कर्स से और नन ऑफ दीज. सिलेसिया इज रिलेटेड विद वीवर्स. आपने पढ़ा था ना, वीवर्स और ब्रोकर्स के बीच में, सप्लायर्स के बीच में ये रिवोल्ट हुई थी ड्यू टू द प्राइस इंक्रीजिंग के बारे में हुई थी कि उन्हें जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता था वो टाइम पे नहीं मिलता था और जो प्राइजेस जो पे किए जाते थे फॉर फिनिश गुड्स दे आर टू लेस, वो बहुत कम होते थे. सो सिलेसिया पीपल स्टार्टेड द रिवोल्ट अगेंस्ट देयर सप्लायर. तो उन्होंने अपने सप्लायर्स के विरुद्ध ये रिवोल्ट की थी. नेक्स्ट है काउंट कैवूर इज रिलेटेड टू. कौन से यूनिफिकेशन से रिलेटेड है? जर्मन यूनिफिकेशन से, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वीवर्स रिवोल्ट या पीजन अपराइजिंग, किससे रिलेटेड? काउंट कैवूर. यूनिफिकेशन ऑफ इटली. डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्योंकि कैवूर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ. कहां का चीफ मिनिस्टर था? इटली. He play an important role in the unification of Italy. उसने यूनिफिकेशन, इटली के यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल दिया था, ठीक है. नेक्स्ट है गैरीबाल्दी वॉज ए और एन. जर्मन पॉलिटिशियन थे वो, इटालियन पॉलिटिशियन थे, जर्मन जर्नल थे और इटालियन जर्नल थे. दैट इज गैरीबाल्दी. ही वॉज अ इटालियन जर्नल. वो एक इटालियन जर्नल थे. हालांकि वो फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे लेकिन वो थे क्या? इटालियन जर्नल थे. क्लियर? आगे बताऊं? Yes, ma'am. Okay. The next is Marini.
वॉज अ, क्या था ये? जर्मन क्वीन थी, अ फ्रीडम फाइटर थी, इमेजिनरी फीमेल फिगर थी, या इटालियन क्वीन थी? मैरिनी, कल ही हमने डिस्कस किया है। मैरिनी कौन थी वो? Imaginary female वेरी गुड, figure. इट इज इमेजिनरी, एक कल्पना की गई थी फीमेल फिगर की, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज फिलिप्स। कंप्लीट द फिलिंग द ब्लैंक्स। द सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन in 1804 which is known as civil Napoleonic code of Code. it was known as, जिसे हम क्या बोलते हैं? Napoleonic Code. नेपोलियनिक कोड। that is Napoleonic code. Okay, the next is the custom union was known as, अभी हमने पढ़ा custom unions को क्या कहते थे? Zollverein. Zollverein, that is Zollverein. ऑस्ट्रेलियन चांसलर, जो ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे, that is ड्यूक मैटरनिक, डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस। उन्होंने किसको बताया सबसे ज्यादा मोस्ट? Giuseppe Mazzini. गुसिपी मैजिनी को उसने बताया कि वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। किसके लिए? वो मानते थे कि ये मोनार्की के लिए, गुसिपी मैजिनी वो सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग उसके लिए एनिमी थे। नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके। बिस्मार्क प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिस्मार्क जो थे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कौन सी कंट्री के यूनिफिकेशन में? इटली में या जर्मनी में? जर्मनी। द फुल नेम इज बिस्मार्क इज ऑटोमन बिस्मार्क। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द पर्सनलाइज्ड फिगर ऑफ जर्मनी। जर्मनी का पर्सनलाइज्ड फिगर कौन सा था? जर्मनी में इमेजिनेशन Germania. दैट इज जर्मीनिया। दैट इज फीमेल फिगर फॉर द जर्मन मदरलैंड, दैट इज जर्मीनिया। ओके, Yes, ma'am. ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है यहां पर, दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, ma'am. ओके, सो हेयर आर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई? व्हेन इट स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुई? 1832 में, 1797 में, 1848 में, 1789 में और 1831 में। व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट, कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन? व्हेन इट इज हेल्ड, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1848. बिल्कुल, इट इज स्टार्टेड इन 1848। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ये कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब हुई थी? The French Revolution was held in 1789, whereas Frankfurt Parliament is 1838, where 381 delegates just participate in this revolution. इस revolution में 831 delegates और leaders ने participate किया था। किस लिए किया था? ताकि वो पेरिस के लिए, फ्रांस के लिए क्या कर सके? कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन राइट डिजाइन कर सके। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. ओके। मैजिनी एक्साइड, मैगजिनी जेल गए थे उस समय रेवोल्यूशन के थ्रू। कब हुआ था ऐसा? मैजिनी वॉज एक्साइड, कब हुए थे वो? दैट इज 1831। कब हुआ था ऐसा? 1831 में ऐसा हुआ था, जब मैजिनी को उनकी सीक्रेट सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के कारण उन्हें एक्साइल किया गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन इन्वर्डेड इटली। नेपोलियन ने इटली पर कब शासन किया?
1797. That is 1797. Okay, that is 1797. Okay, then the last one is Treaty of Constantinople. कब हुई थी ये? 1832. 1832. Okay, so match the following, completed. Next the answer the following questions. अगर हम आंसर देखें, who founded the Jacobean Club? Jacobean Club किसने फाउंडेड किया था? नेम बताइए. Who founded the Jacobean Club? आपने पढ़ा ना जैकोबियन क्लब क्या था? जैकोबियन क्लब्स आर कैसे थे वो? दे आर पॉलिटिकल क्लब्स. ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी. दे आर स्टार्टेड बाय रेवोल्यूशनरी. तो हु स्टार्टेड? हर जगह बने. यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां जैकोबियन क्लब बने, बट दिस कॉन्सेप्ट स्टार्टेड बाय अ सिंगल पर्सन. किसने स्टार्ट किया? Maximilian Robespierre. मैक्समिलियन रॉबेस्पियर. ठीक है, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी पर्सन हु स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ क्लब्स. कि वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इस तरह के क्लब स्टार्ट किए. किस तरह के? दिस आर द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज फ्रेम ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी पीरियड. जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हैं वो इन क्लब के थ्रू हुई. तो इसलिए ये किसी एक देश से जुड़े हुए नहीं थे. ये क्लब्स क्या थे? एक सिंबल थे ऑर्गेनाइजेशन के, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल थे. तो उस समय यूरोपियन कंट्री जहां जहां रेवोल्यूशन हुई वहां इस तरह के क्लब्स बने. नेक्स्ट देखिए, इन विच बैटल वॉज नेपोलियन डिफीटेड? नेपोलियन को डिफीट किया गया था किस बैटल में? बैटल ऑफ Waterloo. वाटरपूल. वाटरपूल की जो बैटल थी, दैट इज द एंड बैटल ऑफ नेपोलियन. नेपोलियन की लास्ट लड़ाई थी जिसमें उसे डिफीट होना पड़ा था. नेक्स्ट, विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस? ऐसा कौन सा पीरियड है जिसे हम कहते हैं कि इस समय बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई? अभी मैंने आपको बताया भी था 1830 to 1848. 1830 to 1848 is the revolutionary period where so many revolutionary activities held in European countries. ये वो समय था जब लगातार 18 साल तक बहुत सारी रेवोल्यूशन. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर हुई, इटली जर्मनी का यूनिफिकेशन यहाँ पे हुआ. ठीक है, तो इसे रेवोल्यूशनरी पीरियड के नाम से जाना जाता है. सो इट इज फ्रॉम 1830 to 1848. नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट्स में क्या था? ऑल द मिडिल क्लास ग्रुप्स, एलाइट्स ग्रुप्स टेक पार्ट. सो हाउ मेनी डेलीगेट्स आर देयर? कितने डेलीगेट्स थे वहां पर? 831. 831 delegates participate in this Frankfurt Parliament to design the constitution. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने के लिए ये एक पार्लियामेंट की थी जिसे मोनार्की सिस्टम ने उसे फेल कर दिया था. नेक्स्ट इज, बाय व्हाट नेम वर द इनहैबिटेंट ऑफ बल्कान्स नॉन एज? बल्कान्स का जो एरिया था वहां के जो इनहैबिटेंट मतलब वहां के जो रेजिडेंट थे वो दे आर नॉन एज स्लेव्स. उन्हें दास के रूप में जाना जाता था. ओके Okay, ma'am. ओके. अब आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो दीज आर योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क कॉपी. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया ना स्क्रीनशॉट आपने? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम 7th. नाउ यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम 7th टू Phillips. ओके, Yes, ma'am. ले लिया. नेक्स्ट देखिए आप इसमें आगे ले लेंगे मैच द फॉलोइंग का, और आपका लास्ट ही बच गया था. मैच द फॉलोइंग का भी स्क्रीनशॉट लेंगे. नाउ कंप्लीटेड. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपके ये शॉर्ट आंसर्स. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ओके,
नाउ कंप्लीटेड. Yes, ma'am. Okay. As you know, our first chapter, nationalism in Europe, is completed. Have you any problem regarding this chapter? कोई भी problem है, you can ask me. Okay, ma'am. कोई दिक्कत इस चैप्टर में अच्छी तरह समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, ma'am. Okay. As you completed your homework, you just send me. ठीक है? A pic or PDF of your note copy. Okay? Okay, ma'am. Okay, आज इतना ही करेंगे. मैम हाँ बोलो. मैम एक बार एमसीक्यू वाले फर्स्ट वाले एमसीक्यू दिखा दीजिए. Okay. उसका स्क्रीनशॉट नहीं आया. हाँ ये लो, फर्स्ट वाले ले लो. हाँ ले लीजिए. ओके सबने ले लिया अब तो स्क्रीनशॉट. ओके नाउ इट इज क्लियर. यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ओके No, ma'am. ओके ओके थैंक यू. आज इतना ही करेंगे, फिर कल नया चैप्टर लेंगे.